अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, भूमिका में बहुत समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे अपने विषय पर आ जाते हैं। मुझसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया, फिजिकली मैंने लोगों को बताया भी, समझाया भी, इस बारे में हमारी चर्चाएं भी होती हैं। और आपने भी सुना होगा, प्रश्न आपके दिमाग में भी आया होगा, आपने कहीं चर्चा आपकी हुई होगी। ऑरा क्या है, ये होता भी है कि नहीं होता है, इसके पीछे का सच क्या है, तो इसी के बारे में थोड़ी सी मेरी रिसर्च के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा लेकर आया हूँ। ऑरा क्या है, आभा मंडल जिसको हिंदी में बोला जाता है, आभा मंडल क्या है, ये हमारे शरीर में या हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं इसके खराब होने से। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं कि आभा मंडल होता भी है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। क्या है आभा मंडल होता है, तो क्या होता है, ये क्या है एक्चुअली। ऑरा या आभा मंडल जो है, हमारे शरीर के चारों तरफ, हमारे पूरे शरीर के चारों ओर एक 7 रंगों की लेयर्स होती हैं, जो हम नंगी आंखों से, हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। हमारे ही नहीं, पूरी सृष्टि के जितने भी जड़ चेतन, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव, पशु पक्षी वृक्ष, जितनी भी सामग्री, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, सबके चारों ओर 7 रंगों की, 7 कलर्स की एक लेयर होती है, जिसे आभा मंडल या उसका ऑरा कहते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार ये लेयर्स विचलित होती रहती हैं, इसमें परिवर्तन आता रहता है। अब इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझें। जिस व्यक्ति का ऑरा मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का ऑरा शक्तिशाली होता है, यानी जिस व्यक्ति के ऑरा में अच्छे रंग होते हैं, अच्छे कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में उतनी अधिक प्रसिद्धि पाता है, उतना ही सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, उतना ही लोग उसके कहने पे चलते हैं, उतना ही लोगों को वो आकर्षित करके रखता है। कई बार आपने महसूस किया होगा, हालांकि आप इन नंगी आंखों से किसी का ऑरा नहीं देख सकते। कुछ विशेष अभ्यास अगर आप करें, त्राटक करें या किसी और ध्यान का अभ्यास करें, अपने जीवन में मौन का अभ्यास करें, मंत्र जाप का अभ्यास करें, तो आप ये समझ सकते हैं। ऑरा नहीं देखेंगे फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाले का ऑरा शक्तिशाली है या कमजोर है, या ये बीमार है, या इसके मन में क्या चल रहा है। इस प्रकार से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, रास्ते में कहीं जाते हुए, किसी सभा में बैठे हुए, कहीं बस में, ट्रेन में बैठे हुए, आपने ये महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ अपने आप को आकर्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दिखने में व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता है, उसकी शक्ल सूरत से इतना सुंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ अपने आप को अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, उसकी तरफ आकर्षण आप अपने आप को खुद के अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि आप दोनों का ऑरा जो है, आप दोनों का आभा मंडल जो है, उसके कलर्स जो है वो आपस में मैच करते हैं। जैसा हमारी फिल्मों में बताया जाता है ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है, किसी अनजान की तरफ आप अगर आप अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित महसूस करते हैं, तो आप मान के चलिए कि उनके विचार और आपके विचार, उनके विचारों की ऊर्जा और आपके विचारों की ऊर्जा, अर्थात आपके विचारों की ऊर्जा जो आपके शरीर से निकल कर आ रही है, आपका जो ऑरा निर्माण कर रही है, वो दोनों कहीं ना कहीं मैच होती हैं, उनके कलर्स मैच होते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें बना ली हैं, ऐसे कैमरास बना लिए हैं, ऐसे कैमरास को किरलोन फोटोग्राफी जिसको बोला जाता है, किरलोन कैमरे ऐसे होते हैं, उसके द्वारा, या पॉली फोटोग्राफी या किरलोन फोटोग्राफी इसको बोला जाता है, उसके द्वारा उस कैमरे के माध्यम से किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का ऑरा देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, उसके कलर्स देखे जा सकते हैं। अब तो साइंटिस्ट इसके द्वारा लोगों का उपचार करने में भी आगे बढ़ रहे हैं, इसकी रिसर्च चल रही है कि लोगों का ऑरा ठीक कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को निरोगी भी बनाया जा सकता है। यही चीज हमारे धर्मशास्त्रों में, बिल्कुल मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में
सारा जितना भी अध्यात्म है, जितना दर्शन है, जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी ध्यान की पद्धतियां हैं, जितने भी जीवनचर्या के नियम बताए गए हैं, सनातन धर्म तो एक जीवनचर्या है ना। इसी प्रकार आप, फिर मैं ये भी अभी बीच में क्लियर कर देता हूँ, बीच में मुझे विषय बदलना पड़ रहा है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको बोला जाता है, सनातन धर्म है। धर्म एकमात्र सनातन है, बाकी सारे पंथ हैं जो किसी व्यक्ति ने चलाया, वो पंथ जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया, जो जीवनचर्या में शामिल किया गया, धैर्य धारयति धर्म है, जो धर्म के रूप में, यानी जिसको धारण किया जाता हो, जिसको जीवन में अपनाया जाता हो, उन बातों को अपनाकर जो प्रचलित हुआ वो धर्म, तो सनातन धर्म है हमारा एकमात्र, बाकी सारे पंथ हैं। इसके अंदर हमारे, और इसके अंदर जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी प्रक्रियाएं, जितने भी अभ्यास हैं, वो सारे, उन सब के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक रहता है, हमारे ऑरा को मजबूत करना, हमारे ऑरा को इस प्रकार से शक्तिशाली बना देना कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर ले, हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो जाए, इतना मजबूत हो जाए। अब ऑरा को, आभा मंडल को आप सीधे सीधे सरल भाषा में ऐसा समझिए कि व्यक्ति की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। किसी व्यक्ति को देख के हमें महसूस होता है कि इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है अपने जीवन में, सब पूरे दिन खुश रहने का प्रयास करता है, लोगों के साथ हंसी खुशी वो व्यवहार करता है, तो आप उसके ऑरा में अलग ही पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। वो होते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सकारात्मक तरंगे उससे निकलती हैं। और कोई व्यक्ति बहुत निराशावादी है, हमेशा हमेशा निराशा की बातें करता है, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है, जिसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, आत्मबल जिसका बहुत कमजोर है, उस व्यक्ति का ऑरा भी नेगेटिव होता जाएगा, यानी उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगेगी बाहर। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, अपने ऑरा को खराब मत करो, अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों का साथ रखो, ताकि उनके वाइब्रेशंस, उनकी सकारात्मक ऊर्जा आप भी ग्रहण कर सको। कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है तो उसके कलर जो है, उसके ऑरा जो कलर्स हैं बहुत ब्राइट हो जाएंगे अपने आप। सामने वाला व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा, आकर्षित अवश्य हो जाएगा। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोग, जिनके आसपास बहुत सारे लोग मंडराते रहते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। हमारे फिल्म स्टार्स ले लीजिए, कोई ऋषि मुनि ले लीजिए, कोई संत ले लीजिए, कोई बड़ा खिलाड़ी ले लीजिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति, आपको जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अलग ही ऑरा की फीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अब कोई बहुत दुख नहीं है, उनका आत्मबल, उनके पास इतना पैसा है, पैसा की वजह मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, प्रसिद्धि कुछ भी मान लीजिए, उनका ऑरा इतना स्पेशल हो चुका है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। अब उनको नेगेटिव सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं लाइफ में, उन्होंने बहुत अचीव कर लिया, बहुत कुछ उन्होंने जीवन में पा लिया है, इसलिए उनका ऑरा इतना मजबूत हो गया है। या फिर हमारी जो पद्धतियां हैं, ध्यान का मार्ग है, सकारात्मक सोच का मार्ग है, हमारे सद संकल्पों का मार्ग है, इस प्रकार से भी अगर आप अपने जीवन में अपने ऑरा को बहुत मजबूत कर सकते हैं और आप अपने जीवन में इच्छा की गई वस्तुओं को आप पा सकते हैं, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 100% ट्रुथ, बिल्कुल मेरा अनुभव है, आई एम टेलिंग यू ट्रुथ फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के रास्ते आप जा सकते हैं, आप मंत्र जप के रास्ते आप जा सकते हैं, सत्कर्मों के रास्ते आप जा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप दिन भर प्रसन्न रहिए, अपने आप को खुश रखिए किसी भी परिस्थिति में, तब भी आपका ऑरा धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगेंगे। यही तो चाहिए। कोई सीधा तो आके लॉटरी नहीं लगेगी ना, सीधा आके तो कोई आपके घर में 1 करोड़ रुपए का पोटला रख के नहीं जाएगा। चीजें ऐसे ही बनती हैं, ऐसे आगे बढ़ती हैं। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं एक बार और चीज बता देता हूं, ऑरा का, आपके आभा मंडल को खराब करने के लिए सबसे उत्तम साधन, आप अपने आभा मंडल को गंदा करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे उत्तम वस्तु है ईर्ष्या, जेलसी, जलन। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, जेलसी रखते हैं,
तो आपका ऑरा निश्चित रूप से खराब होता जाएगा और खराब होता जाएगा। आप अपने जीवन के आसपास ऐसे लोगों को देखिए जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। अपने आसपास आप महसूस कीजिए ऐसे लोगों का ऑरा, उनके चेहरे पे एक प्रकार की निस्तेजता आएगी। आप देखेंगे, फील करेंगे, उनका चेहरा एक तरह से निस्तेज आपको महसूस होगा, उसमें कोई चमक नहीं रहेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे जो दिन भर दूसरों से जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, उनकी बात कोई मानेगा नहीं। आप देखेंगे कि वो कोशिश जरूर करेंगे कि हमारी बात चले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोग पीठ के पीछे ही सही, लेकिन उनका निरादर, उनका अपमान अवश्य करेंगे। तो ईर्ष्या से बचिए, जलन से बचिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, वो उसके भाग्य का खाएगा, आपको अपने भाग्य का खाना है। आपके कर्म इसमें सहायक होंगे, उसके भाग्य में उसके कर्म सहायक होंगे। कर्म और भाग्य पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कुल मिलाकर आपको अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को मजबूत करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कोई मंत्र की प्रक्रिया अपना सकते हैं आप, दान धर्म आप कर सकते हैं, अच्छी सोच आप रख सकते हैं, सबका भला सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इस मंत्र को अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। आपके ऑरा को शुद्ध करने के लिए अद्भुत मंत्र है। आपके जीवन में कमाल हो जाएगा। आप करके देखिए साहब, 6 महीने, कम से कम 6 महीने इसको अपना कर देखिए, इस मंत्र को अपना कर देखिए। 5-10 मिनट दिन में इस मंत्र को जपिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। जब आप सबके कल्याण की कामना आप करते हैं तो सृष्टि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके कल्याण में लग जाती है। आपके जीवन में नकारात्मकताएं अपने आप बाहर निकलने लग जाएगी। आपकी जेलसी, आपके निंदा करने का स्वभाव, आपका जो भी और जो भी कुविचार है, कुत्सित विचार है, बुरे विचार है, वो सब आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाएंगे। गंदे पानी की बाल्टी में अच्छा पानी डालेंगे तो धीरे 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 गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और एक समय आएगा अच्छा पानी उसमें भर जाएगा। बिल्कुल वही प्रक्रिया है। अच्छी चीजों को अपने अंदर डालिए, बुरी चीजें अपने आप बाहर निकलेंगी। जब आप इसी को प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपके मन में बहुत अधिक नेगेटिव विचार आएंगे। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये शोधन की प्रक्रिया है, इसको आप प्रोसेस मान के चलिए, ऐसा होता है। तो अपने ऑरा को मजबूत बनाइए। अब थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक पक्ष भी समझ लीजिए। विज्ञान के अनुसार हमारा ऑरा जो है, किसी साधारण मनुष्य का ऑरा जो है, उसके शरीर से 1.5 फीट से 3 फीट के दूरी तक उसका ऑरा जो है असर करता है, विद्यमान रहता है। 1.5-2 फीट 3 फीट के बीच में उसका ऑरा विद्यमान रहता है। नेगेटिव विचार उसके मन में है तो उसके कलर्स भी गंदले से काला और भूरा कलर और मटमैला, इस तरीके का उसका ऑरा होगा। उसके विचार शुद्ध हैं, जो सात्विक विचार है, उसका ऑरा 3 फीट से अधिक हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े हमारे संत हुए हैं, उनका किसी किसी का 10 से 15 फीट का ऑरा भी माना गया है। यानी इसका अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति से 10 से 15 फीट की दूरी पर आप हैं, फिर भी आप उससे अपने आप को अटैच्ड महसूस कर रहे हैं, उसके प्रभाव में आप अपने आप को महसूस करने लगेंगे, उससे आकर्षित आप महसूस करेंगे। बहुत, अगर किसी ने बहुत तप कर रखा हो, बहुत जिसको देखते ही हमें लगता है, कई बार मोबाइल पर देखने से भी लगता है, हम इंटरनेट पे, टीवी पे किसी संत को देखते हैं और अचानक उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है। किसी व्यक्ति को देखते हैं, अचानक उसके प्रति हम अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, आकर्षित महसूस करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि उसका ऑरा और आपका ऑरा कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। और सिर्फ ईर्ष्या ही नहीं, ईर्ष्या तो जो मैंने रिसर्च किया है वो सबसे बड़ा कारण है अपने ऑरा को खराब करने का। बाकी तो जो षट दोष हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो चीजें हैं ये आपके ऑरा को खराब करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन सबसे दूर रहिए। हमारा सनातन धर्म इसीलिए ये कहता है, हम बचपन में लिखते थे ना नोटबुक्स में, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य इसलिए बोलो क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सत्य बोलने वाले को सत्य की ही शक्ति प्रदान करती है। और सत्य की जो ऊर्जा है, जो सत्य बोलने की जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड के अंदर मिलती है और ब्रह्मांड भी फिर उसी प्रकार से रिएक्ट करके आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी भर देता है। इसी प्रकार से ये जो षट दोष है, इनको भी अगर आप हटा देते हैं, काम आपके मन में ना रहे, क्रोध ना रहे, मोह ना रहे, लोभ ना रहे, अहंकार ना रहे, ईर्ष्या ना रहे, तो आप जीवन में आपको किसी प्रकार की उपासनाएं, साधनाएं या दान धर्म करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। बिल्कुल मैं ठोस बात कर रहा हूं, किसी प्रकार की लाग लपेट हवाबाजी नहीं है। समय लगता है,
प्रारब्ध का कुछ तो भोगना पड़ता है, लेकिन अगर आपने इन षट दोषों को भी अपने जीवन से बाहर निकाल दिया तो आपको किसी बाबा जी के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का आपको अलग से कोई उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। करते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत सुंदर। अब ऑरा को मजबूत करने के लिए ये तो जो नहीं करना चाहिए वो बता दिया। करना चाहिए, आप मंत्र जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र का श्रवण कर सकते हैं, वेद मंत्रों का अपने मन में कानों में उच्चारण अगर आप सुन रहे हैं तो भी आपके ऑरा की शुद्धता होगी, निश्चित रूप से होगी। इसी चैनल पे या एक नया चैनल मैं बनाऊंगा या इसी चैनल पे मैं ऐसे स्तोत्र या ऐसे पौराणिक, ऐसे शास्त्रीय मंत्र जो अब तक अछूते हैं समाज से, जिनका अभी तक बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है, ऐसे मंत्र और ऐसे स्तोत्र भी मैं इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। उनका भी आप श्रवण कर सकते हैं अपने ऑरा को मजबूत करने में, जो आपके जीवन में निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे, आपके काम करने की क्षमता बढ़ा देंगे, इससे आपका भाग्य भी निर्मित होने लगेगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको ऑरा के बारे में मेरी समझ से छोटे से वीडियो में मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मैं आपको बता सकूं, इतना मैंने प्रयास किया। आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदेचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।